सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 68वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, विश्वास योग्य प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, अक्सर हम प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर से कि प्रभु जी हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कमा रहे हैं आप उसको बढ़ावा दीजिए या बढ़ा दीजिए, या हमारी ब्लेसिंग्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पहले आपसे ये पूछते हैं कि जो कुछ मैंने तुमको दिया है क्या तुम उसे ठीक तरह से संभाल रहे हो? क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था को नहीं परंतु विश्वास को या विश्वास योग्यता को बढ़ावा देते हैं। तो आज कॉफ़ी विद क्राइस्ट की सिप्स के साथ में हम ऐसी 3 बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमें आज समझाना चाहते हैं वचन के माध्यम से, कि कैसे हम परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों के प्रति विश्वास योग्य हो सकते हैं। और जो कुछ हमें पहले दिया गया है, जब हम उसमें विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर उन्हीं आशीषों को कैसे दोगुना और चौगुना हमारे जीवन में करेंगे। तो आइए सीखेंगे उन 3 बातों को। पहली बात है, परमेश्वर बढ़ोतरी से पहले व्यवस्था को चाहते हैं। जी हाँ, यानी बढ़ोतरी से पहले व्यवस्था। पहला कुरिन्थियों उसके 14:40 में लिखा हुआ है, परंतु सब कुछ सभ्यता और क्रम के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हम जानते हैं कि वो क्रम का स्वभाव है। जहाँ जीवन, समय, सोच, साधन बिखरे हुए होते हैं, वहाँ बढ़ोतरी जो है वो बोझ बन जाती है। तो यदि हमारे जीवन में हमारी सोच, विचार और हमारे संसाधन जो कुछ भी हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, यदि वो सब कुछ बिखरा हुआ है, तो परमेश्वर उस बीच में हमें नई आशीषें नहीं देंगे। मेरे प्रियो, वो हमेशा चाहते हैं कि पहले जो कुछ हमें मिला है हम उसे अच्छी तरह से संभाल सकें। जो हम संभाल नहीं सकते वो संभलने से ज्यादा हम मांग भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसी को ठीक तरह से कैरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए और मांगना, परमेश्वर हम पर कोई भी बोझ इस तरह का ला देगा नहीं। हमको सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी चीजों को क्रम में जमाएं, क्रम में चलाएं, ताकि हमारी जो कृपा है वो हम पर ऐसे ही बनी रहने पाए। यानी जो कुछ हमें मिल रहा है कम से कम वो भी मिलता रहे। वचन में लिखा हुआ है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। और जब हम थोड़े में अपने विश्वास योग्यता को सही तरीकों से प्रकट नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर उसमें नई आशीषों को कभी भी नहीं जोड़ते हैं। ये हमें याद रखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है, विश्वास योग्यता ही बढ़ोतरी की कुंजी है। जी हाँ, लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। परमेश्वर कितना है ये नहीं देखते हैं, वह देखते हैं कि जो कुछ दिया गया है उसे हम कैसे संभाल रहे हैं। थोड़ा सही संभालें तो ज्यादा अच्छा है, तभी हम बहुत में अपने आप को अगवा पाएंगे। जब हमें जो थोड़ा सा थोड़े से दान, थोड़ी सी आशीष अगर हमें मिली है, यदि हम उसमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता नहीं प्रकट कर पाते तो परमेश्वर उसमें नई आशीषों को नहीं जोड़ते हैं। देखिए मेरे प्रियो, आशीषें जो है कोई चमत्कार नहीं है, बढ़ोतरी कोई चमत्कार नहीं है। ये केवल और केवल जो कुछ उसने हमें दिया है ना, सेंत में, ये उसके परिणाम स्वरूप विश्वास योग्यता के साथ ही बढ़ता है। यदि हम जो कुछ भी थोड़ा हमारे पास है उसे जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं लेकर आते, अगर हमें नहीं पता है कि हमें इसे कैसे संभालना है, तो हमें उसे परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर जो भी तोड़ा आपने मुझे दिया है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम गाना गाते हैं या हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं पर परमेश्वर की आराधना करने लायक यदि हम बजा सकते हैं तो हम उसे बजाएं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, आप किसी भी अन्य जाति के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी तोड़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप राजाधिराज, परम प्रधान परमेश्वर, सब कुछ करने वाले उस सृष्टिकर्ता के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास से जो कुछ भी उसके लिए प्रकट होना है वो बेस्ट होना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और जो हमारा हार्ट है ना वो बिल्कुल प्योर होना है। जो कुछ भी हमें थोड़ा सा आता है हम थोड़ा सा करें, हमें थोड़ा गाना आता है हम थोड़ा गाना गाएं, थोड़ा वचन प्रचार करना आता है हम थोड़ा सा करें, हमें थोड़ी सी बाइबल स्टडी समझ में आती है तो हम थोड़ी सी करें, पर हम करें। यदि हमें थोड़ा सा ही सैलरी मिल रहा है तो उस थोड़ी सी सैलरी में हम ये सोचें कि पिता परमेश्वर हम हमारे घर को कैसे चलाएं। प्रभु जी, मैं आपके लिए इस थोड़ी सी सैलरी में से थोड़ा सा दान निकाल रहा हूँ, आप इसमें मेरी विश्वास योग्यता है। मैं कोई प्रेशराइज होकर के आपको कुछ नहीं देना चाहता, पर जो भी मेरे पास थोड़ा है उसमें से मैं ये थोड़ा सा आपके लिए लाया हूँ, आप इसे
ग्रहण करें, परमेश्वर निश्चय उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जैसा वचन में लिखा है कितना है उसको नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप उसे कैसे हृदय से परमेश्वर के सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, लेकर आना ज़रूरी है। अगर लाएंगे नहीं तो बढ़ोतरी होगी नहीं। बढ़ोतरी चाहते हैं तो परमेश्वर के सन्मुख जो कुछ आपको प्राप्त है उसे लेकर ज़रूर आएं और परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको निश्चय बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट है, जब तक जगह नहीं बनेगी आशीष भी नहीं रुकेगी। जी हाँ, मलाकी 3:10 में लिखा है, और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर ऐसी आशीष बरसाऊंगा कि तुम्हारे लिए स्थान ही नहीं रहेगा। जी हाँ, परमेश्वर खाली हाथ नहीं, खाली जगह को खोजता है। भरा हुआ हृदय अव्यवस्थित जीवन को दर्शाता है और आशीषों को रोक देता है। तो जब कभी भी मेरे प्रियो परमेश्वर के सन्मुख अगर आप किसी भी आशीष के लिए प्रार्थना करने को जाते हैं तो आप खाली हृदय से जाएं, है ना। अपने हृदय को खाली करें, अपने आप को शून्य करें, तब वो भरेगा। भरे हुए कप को हम कभी दोबारा नहीं भर सकते हैं। यदि हमें इसे भरना है तो इसका खाली होना ज़रूरी है। अब खाली होने के लिए क्या करना है? खाली होने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर के सामानों को निकाल दिया जाए या फिर ज़रूरत की जो चीज़ नहीं है उसे फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। खाली होने की जगह है कि परमेश्वर को यदि कोई आशीष देनी होती है तो वो आपके हृदय में पहले से डालते हैं और आप उसके लिए जगह को तैयार करने लग जाते हैं। आप जब स्कोप्स रेडी करेंगे अपने जीवन के लिए तो परमेश्वर उसमें नई नई आशीषों को जोड़ेंगे। जब मैं कॉफ़ी विद क्राइस्ट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था तो ये कोई आज की या कल की योजना नहीं थी मेरे प्रियो। ये बहुत समय से मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला हुआ था, लेकिन मैं सच में इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं डरता था। सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता था कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटने वाला कौन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे चर्च के पासवान ने मुझे प्रेरित किया, मुझे समझाइश दी उस विषय में कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है उसे आप सामर्थ्य से भरकर आप चालू करें और परमेश्वर आपको उसमें आशीष ज़रूर देंगे। और मेरे प्रियो, मैं बहुत कंटेंट फील करता हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए है। हमें पता है आने वाला समय और जटिल हो जाएगा जब हमें वचन प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज का जो वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल मीडिया से प्रचार करना प्रसार करना बहुत इजी हो चुका है। इसलिए परमेश्वर जब हमें इस तरह की आशीषों को दे रहा है तो हम उसे बुरी चीज़ों में ना लगाते हुए क्यों ना अच्छी चीज़ों में लगाएं। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, परमेश्वर आपके उस हार्ट को देख रहा है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाइबल है, एक मोबाइल है और मैं आपके सामने हूँ और मैं परमेश्वर के वचन को जैसे हो सकता है बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा दे रहा हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जो भी आशीषें आप चाहते हैं थोड़ी ही क्यों ना हो, परमेश्वर के सन्मुख लाएं और परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी करेगा, पर जगह जरूर बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ जगह बनेगी वहीं परमेश्वर उतरेंगे। रिसाव को हमें बंद करना है तभी बारिश होगी। अपने आप को हमें ये जांचते हुए देखना है कि कहीं मेरे अंदर से रिसाव तो नहीं हो रहा है। अगर रिसाव हो रहा है, आशीषें बह के जा रही हैं व्यर्थ में ही, तो परमेश्वर नई आशीषों को आपके जीवन में कभी भी नहीं जोड़ने वाले। एक कहानी को सुनाऊंगा। एक किसान हर साल बारिश के लिए प्रार्थना करता था पर उसकी ज़मीन पर बारिश का पानी जो है वो टिकता ही नहीं था। एक दिन उसने गड्ढे भरे और अपने आप को ये याद दिलाया कि टूटे मेड़े जितनी भी हैं या जो भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उनको वो ठीक करें। उसने सारी नालियों को साफ किया और अगले मौसम में फिर बारिश आई और इस बार उसकी जो बारिश का पानी था जो रुकना चाहिए था वो दुगने भाग में उसके लिए हो गया। एक सीधी सी एक छोटी सी कहानी थी। इससे हमें क्या सीखने को मिला? ये कि बारिश तो नहीं बदली थी पर उसने बारिश से पहले अपनी व्यवस्था को जरूर बदल लिया था। वैसे ही परमेश्वर की आशीष हमें पर्याप्त मिल रही है, लेकिन क्या हमारा प्रबंधन हमारे जीवन में सही है? हम ये नहीं कह सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हम पर आशीषों की वर्षा कम कर रहे हैं। जी नहीं, याद रखिएगा परमेश्वर सबों की थाली में बराबर बांटते हैं। हो सकता है किसी को वो पहले बांट दें, दूसरे किसी को बाद में बांटे, लेकिन बांटेंगे सबको बराबर ही। बशर्त ये है क्या जो कुछ वो हमें दे रहा है क्या हम उसे सही तरीके से संभाल रहे हैं? यदि संभाल नहीं रहे हैं तो हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। आज कॉफ़ी विद क्राइस्ट के रिफ्लेक्शन में मैं आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हम सोचें, हम 3 बातों को ज़रूर से सोचें। पहली चीज़,
क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जिसे मुझे ठीक करना या फिर से संवारना ज़रूरी है? दूसरा, क्या मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसके प्रति मैं ईमानदार और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ, जो मैं उसे ठीक तरीके से संभाल रहा हूँ? तीसरी बात, क्या मैंने परमेश्वर के लिए जगह बनाई है? ये 3 बातों को हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर वह नहीं बढ़ाता जो अव्यवस्थित है, परमेश्वर वह बढ़ाता है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित और संभाला हुआ है। तो आइए व्यवस्था को बनाएं, कल बढ़ोतरी अपने आप आपके जीवन में ज़रूर आएगी। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के हृदय के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स और पिता फैमिली मेम्बर्स, चर्च मेम्बर्स, विश्व के तमाम लोग जो कहीं से भी मुझे देखते हैं पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि व्यवस्था का आत्मा उनके ऊपर उतरने पाए और जो भी आशीषें पिता आपने उनके जीवनों में दी हैं उसे वो सही तरीके से संभालने पाएँ। इस विषय पे प्रभु जी आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें, होने दीजिए। जो कुछ बिखरा हुआ है वो उनके द्वारा समेटा जाए और नई आशीषों के लिए जगह बनाई जाए और सबसे बढ़कर आपके लिए उनके हृदय में, उनके जीवनों में, उनके घरों में जगह होने पाए पिता। अपने पूरे दिन भर के शेड्यूल में परमेश्वर पिता वो आपको प्रथम स्थान देने वाले होने पाए प्यारे परमेश्वर, ताकि आप उनके जीवन के लिए अद्भुत आशीषें जो आपने सेंत मेंत बांटने के लिए रखी हैं वे उनके जीवन में उतरने पाए। इस विश्वास से प्रभु जी हर एक जन को, जो कोई भी मुझे सुनता है, मैं आपके द्वारा उनको आशीष देना चाहता हूं पिता। आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी आशीषों की वर्षा उनके ऊपर होने पाए, बंद दरवाजे खुलने पाए, रुके हुए काम पूरे हो जाने पाए और पिता रुकी हुई आशीषें उनके जीवन में फिर से बहने लग जाएं। प्रभु उनको मैं खाली करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप उन्हें भर दीजिए प्रभु, आप उन्हें पूरी आशीषों से भर दीजिए, उन्हें अच्छाई से नवाजिए खुदाबंद। होने दीजिए जो छोटी से छोटी आशीष आपने उन्हें दी हैं वो बहुगुणित हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। सारी स्वर्ग की कुंजियों के दरवाजे पिता उनके लिए खुल जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हमने कर दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हैं। इस विनती को हमारे परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने मांगते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देंगे और आपके जीवन में ये आशीषें फिर कभी रुकने वाली नहीं है। ये बहती रहेंगी, बहती रहेंगी, बहती रहेंगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ेंगे। शैतान को कुचलेंगे और उसे फिर से याद दिलाएंगे कि वो हारा, मैला और कुचला हुआ ही है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह की।